रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टोपोलॉजी का टॉपिक है वो है एक्सटीरियर ऑफ ए सेट। एक्सटीरियर ऑफ ए सेट। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि एक्सटीरियर है क्या। लेट एक्सट्रा be a topological space let A be a कोई भी इसका सबसेट ले लेते हैं। let A be a subset of space X, then exterior of A is defined as, इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, यूनियन ऑफ बी। व्हाट इज बी? बी इज ओपन सेट फ्रॉम टॉ एंड बी बिलोंग्स टू एक्स माइनस ए। In other words, exterior of A is, इसी को अगर मैं लिखूं तो ये क्या बन रहा है? Exterior of A is union of all those open sets of tau which are contained in X minus A. We can also say इसको हम मज़ीद जो है वो इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। In other words, exterior of A is also defined as इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए। जो इंटीरियर की डेफिनेशन है बेसिकली वो ही एक्सटीरियर की डेफिनेशन है। डिफरेंस क्या है? जब इंटीरियर हम ले रहे होते हैं तो हम डिफाइन करते हैं इंटीरियर ऑफ ए। एक्सटीरियर ऑफ ए किसके इक्वल है? दिस इज इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए। जस्ट ये डिफरेंस है और बाकी ये दोनों सेम चीज़ है। ओके जी, यहाँ से एक हमारे पास रिजल्ट भी बनता है जो मैंने इसको ये डिफाइन किया कि एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए। तो यहाँ से मेरे पास एक रिजल्ट बनता है एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ ए। ये क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। बिकॉज यहाँ पे हमने देख लिया है एक्सटीरियर किसकी इक्वल है? ए कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर के। ए कॉम्प्लीमेंट है तो इट्स मीन इंटीरियर ऑफ ए और इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दोनों में इस तरह के सेट्स होंगे, इस तरह के एलिमेंट्स होंगे जिनका इंटरसेक्शन आपस में एम्प्टी होगा, जो डिसजॉइंट सेट्स होंगे। ईच एक्स, इसी तरह से हम जो एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं, इसी तरह से ईच एक्स फ्रॉम एक्सटीरियर ऑफ ए is called an exterior point of A. Exterior point of A. एक्सटीरियर का कोई भी पॉइंट अगर हम लें तो वो क्या होगा? इसका एक्सटीरियर पॉइंट होगा। अब इसकी जो डेफिनेशन है, इसी को अगर मैं डायग्राम इसकी बनाना चाहूँ तो किस तरह से बनेगी? लेट्स सपोज ये अगर हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है X, तो इसका कोई सबसेट हम लेते हैं ए। लेट्स सपोज मैंने इसका यहाँ से इतना पोर्शन जो है इसको कंसीडर कर दिया कि ये इसका सबसेट है ए। तो एक्सटीरियर ऑफ ए की डेफिनेशन क्या है? इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए। इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए क्या होगा? इस ए के अलावा बाकी सारा पोर्शन एक्स माइनस ए है। तो इंटीरियर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? इस सेट का एक सबसेट एग्जिस्ट करता है। लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ कि ये इसका ओपन सेट यू एग्जिस्ट करता है इस तरह का कि उसमें ये पॉइंट x जो है वो बिलोंग करे। तो ये हमारे पास इंटीरियर की डेफिनेशन होती है, जिसको मैंने एक्सटीरियर के लिए बनाया। तो ये डिफरेंस आ गया कि एक सबसेट ए है और दूसरा x माइनस ए का जो ओपन इंटरवल होगा उसमें x बिलोंग करेगा। तो एक्सटीरियर पॉइंट की हमने डेफिनेशन कर ली।
तो अब हम जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट क्राइटेरिया देख लेते हैं। ओके जी, अब हम जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट क्राइटेरिया लिखने लगे हैं। तो एक्सटीरियर पॉइंट क्राइटेरिया भी एज इट इज़ वैसे ही है जैसे हमने क्लियर पॉइंट क्राइटेरिया पढ़ा। क्राइटेरिया ओके जी, जिस तरह से हमने क्लियर पॉइंट क्राइटेरिया, इंटीरियर पॉइंट क्राइटेरिया पढ़ा, इसी तरह से सेम हमारे पास ये बनता है एक्सटीरियर पॉइंट क्राइटेरिया। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। X is called an exterior point of A if and only if, as it is उसी तरह की डेफिनेशन है, if and only if there exists an open set U containing X such that, वही सेम डेफिनेशन बनती है जो कि हमने इंटीरियर पॉइंट के लिए लिखी थी। डिफरेंस जो है वो x माइनस ए पे आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्सटीरियर ऑफ ए भी जो है वो क्या बनता है, एक्सटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ x माइनस ए। तो अब हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें इसकी मज़ीद समझ आ जाए। इसकी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव टोपोलॉजिकल स्पेस x is a b c and d, and topology defined as tau is equal to phi x a c a and c। ओके जी, हम इसका एक सबसेट ले लेते हैं। लेट a is सबसेट a d। We are to find exterior of A. Find exterior of A and check exterior of A intersection interior of A is empty। ओके जी, तो इसका हम जो है वो सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि ए क्योंकि गिवन है तो मैं पहले इसके इंटीरियर फाइंड कर लूँगी। इंटीरियर ऑफ ए हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे पहले। इंटीरियर ऑफ ए किसके इक्वल है, दिस इज यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। तो ए के सबसेट्स चेक कर लेते हैं कौन कौन से बन रहे हैं, फिर उनका हम यूनियन कर लेंगे। तो ए है हमारे पास ए डी, इसका एक तो सबसेट जो है वो 5 बनता है, ये तो आपको पता है सबका ही सबसेट होगा। दूसरा ए है, बस जी, दूसरा है ए। तो ए इंटीरियर ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, अगर यूनियन लें तो ए। अब हम फाइंड कर लेते हैं एक्सटीरियर ऑफ ए। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू, we know that exterior of A is equal to interior of x minus a। a क्योंकि गिवन है तो हम पहले x माइनस a फाइंड कर लेते हैं। x माइनस a फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा b एंड c। b एंड c है तो अब हमने इंटीरियर फाइंड करना है, इंटीरियर ऑफ x माइनस a। इंटीरियर ऑफ x माइनस a का मतलब है कि इस B एंड C, इसके जितने भी ओपन सबसेट्स हैं उनका यूनियन। इनका यूनियन के लिए देख लेते हैं। तो इसका सबसेट 5 बन रहा है, यूनियन B C बन रहा है। ओके जी, यूनियन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा C। तो हमारे पास क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्सटीरियर ऑफ A जो है वो इंटीरियर ऑफ x माइनस ए के इक्वल है, जो कि हमारे पास इक्वल आ रहा है C के।
सो ये हमने एक्सटीरियर फाइंड कर लिया है, यहाँ पे हमने फाइंड किया था इंटीरियर। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ ए किसके इक्वल आ रहा है, दिस इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी जो कि एम्प्टी आ रहा है। सो यहाँ पे हमने इसको ये भी प्रूव कर दिया कि एक ही सेट का एक्सटीरियर और इंटीरियर जो है वो एम्प्टी होता है, उनका इंटरसेक्शन। ओके जी, अब हम इसकी जो है वो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल इज कंसीडर ए यूजुअल टोपोलॉजी। इसमें हम एक यूजुअल टोपोलॉजी ले लेते हैं। कंसीडर ए यूजुअल टोपोलॉजी एंड फाइंड एक्सटीरियर ऑफ। अब एक्सटीरियर हमने जिसका फाइंड करना है वो सेट हमारे पास गिवन है, ओपन इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल है ए बी। तो यूजुअल टोपोलॉजी हमारे पास गिवन है जिसको यूज़ करना है। सो यूजुअल टोपोलॉजी है, वी नो दैट अगर यूजुअल टोपोलॉजी है, वी नो दैट फॉर यूजुअल टोपोलॉजी वी हैव टॉ इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स। अब क्योंकि ए बी यहाँ पे यूज़ हो गया इसलिए मैंने यहाँ पे x1 एंड x2 यूज़ कर लिए। x1 एंड x2 आर एलिमेंट्स ऑफ रियल लाइन। ओके जी, ए हमारे पास गिवन है, ए इज ए बी। मैं इसको सेट नोटेशन में ही लिख रही हूँ। हमें पता है कि ये ओपन क्लोज्ड इंटरवल गिवन है। ओके जी, एक्सटीरियर ऑफ ए की डेफिनेशन लिखते हैं। एक्सटीरियर ऑफ ए की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वी हैव इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए। एक्स इसमें अब क्या गिवन है, रियल लाइन, तो रियल लाइन माइनस ए, इसका हमने इंटीरियर जो है वो फाइंड करना है। तो इंटीरियर इसका क्या आ जाएगा वो हम लिख लेते हैं। इंटीरियर क्या होता है, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स contained in R माइनस ए, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं लार्जेस्ट ओपन सबसेट, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ R माइनस ए। ओके जी, तो R माइनस ए का अगर हम लार्जेस्ट ओपन सबसेट फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके से पहले हमारे पास R माइनस ए होना चाहिए। इट्स मीन हम फाइंड करने जा रहे हैं R माइनस क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अगर मैं इसको फाइंड करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू ए, बट दिस इज नाउ एन ओपन सेट। तो आप इसको ओपन की वो स्मॉल ब्रैकेट्स वाली नोटेशंस भी यूज कर सकते हैं। यूनियन ओपन इंटरवल बी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके जी, ये पूरा अब दो ओपन इंटरवल है तो इनका यूनियन भी आपको पता ओपन ही बनता है। सो दिस इज ओपन सेट। आर माइनस ए क्या बन गया, हमारे पास एक ओपन सेट बन गया। आर माइनस ए क्योंकि अब ओपन सेट बन गया है तो हमने ये जो है वो क्राइटेरिया पढ़ा था कि अगर कोई सेट ओपन हो वो कब होता है, जब वो अपने ही इंटीरियर के इक्वल होता है। वी नो दैट, उसी को हम लिख लेते हैं, वी नो दैट ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इज ए। सो एक्सटीरियर ऑफ ए किसके इक्वल था, इंटीरियर ऑफ आर माइनस ए। क्योंकि आर माइनस ए इटसेल्फ जो है वो ओपन सेट बन गया है तो इसका इंटीरियर भी किसके इक्वल बन गया, आर माइनस ए के इक्वल। तो इस तरह से हमने एक्सटीरियर ऑफ ए को कैलकुलेट कर लिया है। होप सो इन दोनों एग्जांपल्स की आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम करते हैं इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं थ्योरम स्टार्ट करती हूँ तो थ्योरम के क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉइंट होते हैं तो इस वजह से वो फिर जो है वो एक ही लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाते, तो इस तरह से आप लोगों को मुश्किल ना होती हो। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं एग्जांपल्स ही इसकी करवा देती हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर इसका जो है वो थ्योरम डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, इसकी जो अगली हमारे पास इसकी एग्जांपल है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज let x be an let
X be an indiscrete topology, indiscrete topological space, then for any non-empty subset A of X, exterior of A is, which is defined as interior of X minus A is equal to empty set. तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है। हमने ये प्रूव करना है कि इसका हम अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ए लेते हैं तो उसका एक्सटीरियर जो है वो हमेशा एम्प्टी बनता है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में। तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हमने क्योंकि स्टार्ट में जो है वो डिस्कस कर ली थी, तो होप सो आप लोगों को जो है वो ये याद होगा कि हमने इसमें क्या पढ़ा था। ओके जी, हम इसकी कोई एक जो है वो इस तरह से करते हैं कि ये जस्ट इसकी स्टेटमेंट है, तो इसी को यूज़ करते हुए नेक्स्ट हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं इस एग्जांपल के लिए। लेट ए इज 0 1 ओपन सबसेट ऑफ यूजुअल टोपोलॉजी आर, देन हमने इसका एक्सटीरियर फाइंड करना है। एक्सटीरियर ऑफ ए, एक्सटीरियर ऑफ ए जो है वो हमने फाइंड करना है। तो एक्सटीरियर ऑफ ए के लिए हमारे पास जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता है वो क्या है, इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए का मतलब है हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, आर माइनस ओपन इंटरवल 0 1। अब ओपन इंटरवल को जब इसमें से मैं यहीं पे मैं कर रही हूँ, मैं इसको सेपरेट से फाइंड नहीं कर रही। रियल में से अगर मैं एक ओपन इंटरवल को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये क्या बन रहा है, ये मेरे पास बन जाएगा -∞ to 0। ओपन इंटरवल को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है तो ये मेरे पास बनेगा क्लोज्ड इंटरवल यूनियन ए क्लोज्ड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब मैंने इसका इंटीरियर फाइंड करना है। इंटीरियर क्या होता है, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ दिस सेट। तो इस सेट का ओपन इंटरवल क्या बनेगा, -∞ to 0 ओपन हो जाएगा। यूनियन सिमिलरली यहाँ पे क्योंकि हम यूनियन ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो ये ओपन इंटरवल है ये भी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 0 to इन्फिनिटी, 1 to इन्फिनिटी। ओके जी, इसी तरह से हम एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमारे पास एक्स गिवन है ए बी सी डी and topological space is defined as x5 b and c, a b and c. Let a is cd, अगर a हमारे पास है cd तो आपने इसका एक्सटीरियर फाइंड करना है। होप सो अब ये कैलकुलेट करना जो है वो इजी होगा आपके लिए, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो एक्सटीरियर हम फाइंड करने जा रहे हैं ए का। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए। तो सबसे पहले एक्स माइनस ए जो है ये फाइंड कर लेंगे। एक्स माइनस ए फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ए बी सी डी, उसमें निकल जाएगा। सो एक्स माइनस ए बन गया ए बी। अब हम फाइंड कर लेते हैं इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए। इंटीरियर ऑफ ए का मतलब है इस ए बी के जितने भी सबसेट्स हैं उन ओपन सबसेट्स हैं उनका यूनियन। तो इसके हम जो है वो यहाँ से ओपन सबसेट चेक कर लेते हैं। एक तो 5 है, यूनियन बी है, बी सी नहीं है। ओके जी, तो इस तरह से इंटीरियर ये बन गया सेट बी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए विच इज इक्वल टू बी। तो इस तरह से हमने इसका जो है वो एक्सटीरियर ऑफ सेट ए जो है वो कैलकुलेट कर लिया है, जो कि हमारे पास आ रहा है बी के इक्वल।
तो होप्स हो कि आपको इन एग्जांपल्स की समझ आ गई होगी, एक्सटीरियर की डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। अगर कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको जो है वो मज़ीद एक्सप्लेन कर लें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके थ्योरम्स करेंगे। होप्स आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। ओके जी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।